हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने इकोनॉमिक्स में क्या किया था, जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी हमने उसका सॉल्यूशंस किया था कि सॉल्यूशन कैसे होगा, और टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वो है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नाम से ही क्लियर है, प्रोडक्शन यानी कि जो हम प्रोड्यूस करते हैं, पॉसिबिलिटी मीन्स कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। कर्व एक ऐसी कर्व जो हमें बताएगी हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन लेवल कितना रहेगा। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें क्या बताएगी, हमारा मैक्सिमम लेवल जो हमारा प्रोडक्शन का रहेगा। पहले हम इसके मीनिंग को समझते हैं। इट इज अ कर्व, ये क्या है, एक कर्व है, शोज जो कि क्या बताएगी, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। कितने गुड्स का कॉम्बिनेशन बताएगी, ये दो। ठीक है, प्रोडक्शन हम ये, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं जो हमारी प्रोडक्शन होती है कि हम दो गुड्स लेके चल रहे हैं, इस अजम्पशन पे इकोनॉमिक्स आपकी पूरी ही अजम्पशन बेस्ड होती है। तो हम यहाँ पे दो गुड्स के अजम्पशन को लेके चलते हैं किसी भी चीज को डिसाइड करने के लिए। तो हमने यहाँ पे कहा कि एक कर्व है जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को बताएगी, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज। गिवन यानी कि हमने शुरू से ही बात की थी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, स्केयर। रिसोर्सेज क्या है, स्केयर। स्केयर का मतलब रिसोर्सेज में कमी है। अब रिसोर्सेज स्केयर है, सोर्सेज में कमी है, तो मुझे देखना है ना कि जो गिवन रिसोर्सेज है मुझे उन्हें कहाँ लगाना है। अल्टरनेटिव यूज, हमने दो प्रॉब्लम पढ़ी थी, स्केयर रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूज। तो हमने कहा स्केयर रिसोर्सेज यानी कि जो गिवन रिसोर्सेज है। अल्टरनेटिव यूज में हम यहाँ पे कितने गुड्स लेके चलते हैं, टू। अल्टरनेटिव गुड्स में हम यहाँ पे कितने लेके चलते हैं, टू। तो हम टू गुड्स को यहाँ पे लेके चलते हैं। अब हमारी अजम्पशन क्या होती है, जब हम पीपीसी कर्व को ड्रॉ करते हैं, ये हमारी पीपीसी कर्व ड्रॉ हो गई। अब ये किस अजम्पशन पे ड्रॉ हुई है, ये मान के चलेंगे हम। दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो पीपीसी कर्व है ये मेरा मैक्सिमम आउटपुट बता रही है कि यहाँ पे रिसोर्स, मैक्सिमम का मतलब क्या है कि मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज थे मैंने उनको पूरी तरह से यूज कर लिया। मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज थे मैंने उनको पूरी तरह से एफिशिएंटली यूज कर लिया, उनका बिना नुकसान किए, उनको बिना लॉस किए, बिना उनका वेस्टेज किए। एफिशिएंटली का मतलब विदाउट एनी वेस्टेज। रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, यानी कि बिना किसी वेस्टेज के मैंने रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूटिलाइज कर लिया है। ये क्या बताती है, मेरी पीपीसी कर्व बताती है। और दूसरा, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी को हम कांस्टेंट क्यों रखते हैं, क्योंकि देखो रिसोर्सेज बेशक स्केयर हो, कम हो, ठीक है, बट अगर हम टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करेंगे तो बिना रिसोर्सेज को बढ़ाए भी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। क्योंकि पहले आप प्रोडक्शन कर रहे हो पुरानी मशीन से, ठीक है, पुरानी मशीन जंग खा चुकी है, वो इतना प्रोडक्शन नहीं दे पा रही, उसकी जगह नई मशीन आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि सेम रॉ मटेरियल से वो आपको ज्यादा प्रोडक्शन करके देगी, वेस्टेज कम होगी, अच्छे से प्रोडक्शन होएगी। तो इसलिए हम टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मान के चलते हैं कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा। जब हमने ये कर्व एज्यूम करी है, इस कर्व को एज्यूम करते हुए मान के चल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो पहले थी वो वही की वही है। तो अब इन रिसोर्सेज को आप इस कर्व के अंदर कहीं भी यूटिलाइज कर लो, आपको सेम सेटिस्फेक्शन ऑफ गुड्स मिलेंगे। इस कर्व को हम और क्या क्या नाम देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या पोस्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये हमारा डायग्राम होता है, एक्स एक्सिस पे मैंने ली व्हीट की प्रोडक्शन, वाई एक्सिस पे मैंने ली एक्स एक्सिस पे राइस की प्रोडक्शन ली, वाई एक्सिस पे व्हीट की। ये मेरी कर्व है, ये मेरी कर्व है। इस कर्व का नाम है पीपीसी। इस कर्व का क्या नाम है, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये कर्व बताती है कि आपके पास इतने ही रिसोर्स हैं, इससे ज्यादा प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते। ये कर्व क्या बताएगी कि आपके पास इतने ही रिसोर्सेज हैं, इससे बाहर जाओगे तो अगर इसके बाहर आप यहाँ पे इस कर्व के बाहर आउटपुट प्रोड्यूस करने की सोच रहे हो, अनअटेनेबल है। अनअटेनेबल का मतलब जिसको मैं प्राप्त नहीं कर सकती। क्यों नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। मेरे पास जितने रिसोर्सेज है वो इस लाइन पे, इस कर्व पे खत्म हो रहे हैं। इस कर्व पे मैं किसी पॉइंट पे प्रोडक्शन करूं, जैसे ये ए बी सी डी, कोई भी प्रोडक्शन मैं कर सकती हूँ, एंड ऑल गिव्स मी द इक्वल सेटिस्फेक्शन। वो मेरे ऊपर है, बस मुझे प्रोड्यूस क्या करना है, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकती हूँ।
पर रिसोर्सेज स्केयर है तो ऑब्वियसली बात है कि पहले जब मैं ए पे प्रोडक्शन कर रही थी तो वीट की प्रोडक्शन ज्यादा थी, देखो वीट की प्रोडक्शन ज्यादा, राइस की प्रोडक्शन कम थी। मैं बी पे आई तो मैंने राइस को बढ़ाया, वीट की थोड़ी सी कम हो गई, यहाँ तक आ गया। फिर मैं सी पे आई, फिर राइस को बढ़ाया, फिर वीट की यहाँ तक आ गई, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आई तो फिर यहाँ तक आ गई ये चीज, ये रही ये चीज। तो इस कर्व पे मैं जितना भी प्रोड्यूस करूंगी ये मुझे मैक्सिमम आउटपुट देगा हर पॉइंट पे। बस वो मेरे सेटिस्फेक्शन के ऊपर है कि मुझे किसको ज्यादा प्रोड्यूस करना है और किसको कम करना है। हर प्रोड्यूसर के लिए इक्वल सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है। सपोज कीजिए अगर मैं हूँ, मैं यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही हूँ, आप यहाँ कर रहे हो, कोई यहाँ कर रहा है, हम सबको हमारे अकॉर्डिंग इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है बिकॉज वी आर यूजिंग आवर रिसोर्सेज फुली। हम अपने सभी रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूज कर रहे हैं, फुली यूटिलाइज कर रहे हैं। हमें देखना है ना हमें क्या ज्यादा प्रोडक्शन करना है, वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। तो इसके बाहर अगर मैं कुछ करने की सोचूंगी वो अनअटेनेबल होगा। इसके अंदर सारा का सारा अटेनेबल है क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं, ये मैक्सिमम लिमिट है, मिनिमम तो मैं कितना भी कर सकती हूँ। तो इसके अंदर का सारा क्या है, अटेनेबल, कि मैं प्राप्त कर सकती हूँ। जरूरी थोड़ी है कि कोई पूरे यूज कर रहा हो, कोई यहाँ पे भी तो कर सकता है ना। इतनी प्रोडक्शन, इतना, ये वीट और ये राइस। कुछ लोग अपने रिसोर्सेज पेंडिंग भी तो छोड़ देते हैं कि बाद में देखेंगे क्या करना है। पीपीसी तो आपको मैक्सिमम लिमिट बताती है, वो आपके ऊपर है ना कि आप सारे रिसोर्सेज पूरे कर रहे हो कि नहीं। पीपीसी ने बता दिया भाई यहाँ इस लाइन तक तो आपके रिसोर्सेज पूरे यूज हो रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं जा सकते आप, यहाँ पे आपकी मैक्सिमम लिमिट आ चुकी है, ठीक है। और ये कनकेव टू द, आपने छोटी क्लासेस में साइंस में पढ़ा है ना, कन्वेक्स, और ये आपका क्या होता है, कनकेव। दिस इज कन्वेक्स, ये कन्वेक्स शेप होती है और ये कनकेव होती है, ठीक है। अब ये कनकेव क्यों है, कोई आपसे इसका रीजन पूछे, वाई पीपीसी इज कनकेव, क्यों, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर। रिसोर्सेज क्या है, स्केयर। अगर मुझे किसी एक को बढ़ाना होगा तो दूसरे को क्या करना होगा, कम। अगर किसी एक कॉमोडिटी, एक गुड्स को इंक्रीज करना है तो दूसरे को क्या करना होगा, कम। देखो आप ए से बी पे आए, आपने राइस को तो बढ़ा दिया, राइस को बढ़ा दिया ना आपने, पर आपको वीट क्या करना पड़ा, कम। पहले वीट की प्रोडक्शन यहाँ पे थी, अब वीट की प्रोडक्शन यहाँ पे आ गई। जब आप ए से बी पे आए, राइस तो आपका बढ़ गया देखो, पर वीट क्या हो गया, कम। तो एक चीज को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज क्या करनी होगी, कम। ये तो है पीपीसी का डायग्राम, ये है पीपीसी का शेड्यूल। देखिए पहला कॉम्बिनेशन कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट कॉम्बिनेशन है जहाँ पे सिर्फ वाई एक्सिस को पॉइंट टच कर रहा है। दैट मीन्स सारी की सारी प्रोडक्शन मैंने किस में लगा दी, सारी रिसोर्सेज वीट में, और राइस जीरो, सारा वीट प्रोड्यूस करी, राइस नहीं। फिर मैंने चलो वीट में से कुछ हिस्सा निकाल दिया तो क्या बन गया, राइस। फिर वीट में से कुछ निकाला, फिर राइस बढ़ गया। फिर वीट में से कम किया, फिर राइस बढ़ गया। फिर वीट बिल्कुल जीरो कर दिया तो सारा का सारा किसका प्रोड्यूस कर दिया, राइस। ये क्वांटिटी दी हुई है, ठीक है, कि कितना कितना क्विंटल हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज होते हैं ना। ऑब्वियसली बात है कि इससे 100 वीट आ जाएगी तो जीरो पे इस पे 140 राइस आएंगे, क्योंकि सबके रेट और सब कुछ अलग होता है, बजट। तो हमें तो ये सिर्फ क्वांटिटी दी हुई है कि एक की डिक्रीज करने पे दूसरे की क्या होगी, इंक्रीज। तो कल हम इसके शिफ्टिंग और रोटेशन वगैरह सीखेंगे। इस कर्व में बहुत कुछ है डीपली में, आज आपको सिर्फ इसका बेसिक सीखना है। बेसिक में आप क्या सीखेंगे, पीपीसी की क्या डेफिनेशन है, इसकी दो अजम्पशंस जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए याद करनी। पीपीसी की डेफिनेशन यही है कि एक कर्व है जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताती है, और यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि इस कर्व पे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है। दैट मीन्स इससे बाहर हम जा नहीं सकते, इसके अंदर हम कितनी भी प्रोडक्शन करें। पीपीसी कनकेव होती है, क्यों, क्योंकि एक को इंक्रीज करने के लिए दूसरे को क्या करना पड़ता है, मुझे डिक्रीज। ये इसका शेड्यूल है। इसको और क्या क्या नाम दे सकते हैं, ये आपके सामने। तो पीपीसी से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होगा, बस आपको क्या करना है, डेफिनेशन लर्न करनी है, अजम्पशंस लर्न करनी है, इसको क्या क्या कहा जाता है, पीपीसी का शेड्यूल, पीपीसी का डायग्राम, इसकी शेप कैसी होती है, कनकेव। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई इट इज कनकेव, तो आप लिखेंगे बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर, फॉर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड वी हैव टू सेक्रीफाइस द अदर शेयर। एक की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए दूसरे के शेयर को मुझे क्या करना होगा, कम करना होगा। तो आज का इकोनॉमिक्स का हमारा कंसेप्ट क्या था, पीपीसी का मीनिंग। पीपीसी का मीनिंग फिर से बोल रही हूँ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व।
कि आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी संभावना है, कितना आप मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो, किससे, विद द गिवन रिसोर्सेज, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर विद द अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज कम है, उनके यूजेस ज्यादा है, तो आप हम दो अल्टरनेटिव लेके चलते हैं कि गिवन रिसोर्सेज से आप कितना प्रोड्यूस कर पाएंगे। बट द मेन थिंग इन योर माइंड दैट द टेक्नोलॉजी रिमेन्स द कांस्टेंट, कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज टेक्नोलॉजी अगर कांस्टेंट नहीं है तो प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है। इसलिए हम मान के चलते हैं कि टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं आया। इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर भी कहते हैं। ये कनकेव क्यों है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, बिकॉज एक की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए दूसरे की प्रोडक्शन को क्या करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है। क्लियर है ये बात सभी को? अच्छा, और इसमें आपका क्या है, डायग्राम बता दिया मैंने। कर्व के बाहर जाओगे तो अनअटेनेबल आउटपुट कहलाएगा, क्योंकि उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, पर कर्व के अंदर अंदर हम उसको चीज को अटेन कर सकते हैं। क्लियर है? कोई भी डाउट है एक बार अच्छे से देख लीजिए। कहीं भी आपको लग रहा है कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा, बोर्ड क्लियरली विजिबल है आपके सामने?